जी मसीह जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਚਰਚ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। एक गुनहगार है जो खुदावंद यीशु के गोद बजाया गया। उन्होंने पूछा तुम्हें बराबा चाहिए या यीशु चाहिए? उन्होंने कहा हमारी खातिर तो बराबा को छोड़ दे और यीशु को सलीब दे। बराबा का मतलब है खुदा का बेटा और यीशु भी खुदा का बेटा था। बराबा नाम का मतलब है खुदा का बेटा और यीशु भी खुदावंद का बेटा है। अब बराबा छोड़ा गया और यीशु सलीब पर लगाया गया। खुदावंद यीशु सलीब पर थे और खुदावंद यीशु ने कहा तमाम हुआ। खुदावंद यीशु ने कहा तमाम हुआ। ये रोना धोना तमाम हुआ, तुम्हारे दुख तमाम हुए, तुम्हारी परेशानी तमाम हुई। अब खुदा का बेटा सलीब पर है, खुदावंद यीशु यानी सलीब पर है ताकि खुदावंद यीशु मेरे और आपके गुनाहों को अपने पर ले। बराबर यानी खुदा का बेटा, यीशु यानी खुदा का बेटा। खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया, अपने रास्तबाज बेटे को कुर्बान किया, अपनी नजात को सलीब पर लेकर आया ताकि मैं और आप बचाए जाए, मैं और आप छुड़ाए जाए। खुदा अपने रास्तबाज बेटे को सलीब तक लाता है। बराबर यानी खुदा का बेटा, यीशु भी यानी कि खुदा का बेटा। और खुदा एक फजल करता है दुनिया पर, खुदा एक रहम करता है दुनिया पर। लोगों ने कहा हमारे लिए तो बराबा को छोड़ दे और मसीह को क्या कर जी फाटा नाल रहना जो जरूरी जो की कर ते मैं कितो कितना जोर लाया है कनस इनो सीखन ले। सोचो हाले 5 मिनट में जोर लाया है। बराबा का मतलब है, बराबा नाम का मतलब है खुदा का और यीशु भी खुदा का बेटा है। अब लोग ये कहते हैं कि तू मसीह को सलीब दे, मसीह को कत्ल कर और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। खुदा ने एक मंसूबा बनाया, उसने अपनी नजात सलीब पर लगाई। उसके हाथों में कील है, उसके सर पर कांटों का ताज है, उसके पांव में कील है, पसली में नेजा मारा गया। वो लहू लुहान है, कोड़े लगने से जख्म छलनी है, लेकिन फिर भी वो खामोश है। वो सलीब पर उस दर्द को बर्दाश्त करता रहा और एक गुनहगार को छोड़ दिया गया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा ने एक काम किया, उसने अपना रास्तबाज बेटा सलीब पर दे दिया ताकि बराबा जो गुनहगार बेटा है वो बचाया जा सके। लगता समझ नहीं लगी समझ। बराबा यानी खुदा का बेटा और यीशु यानी ते गुनहगार ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਬਰਾਬਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ डाकू बच गया। हालेलुया। ये कुर्बानी इसलिए दी जा रही है ताकि लोग बादशाही में दाखिल हो सके। आप पैदाइश और मकाशवा को कंपेयर करो। पैदाइश में हमारे हाथ से अदन छिन गया, मकाशवा की किताब में वो अदन हमें मिल जाता है। पैदाइश के अंदर आदम और हवा ने गुनाह किया और उन्हें बागे अदन से बाहर कर दिया गया। लेकिन यीशु आए और उन्होंने ये तालीम दी, उन्होंने कहा आसमान पर एक ऐसी जिंदगी है जहां ना रोना होगा, ना मातम, ना आहो नाला, और खुदा आपकी आंखों के सब आंसुओं को पहुंचेगा। मुझे बादशाही की खुशखबरी सुनाना है। मैं इसलिए आया हूं कि मैं बताऊं कि आसमान पर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार की गई है।
अगर तुम में जोर है, तुम में ताकत है, तुम अमल करते हो, तुम मेरी कुर्बानी पर ईमान लाओगे तो तुम बच जाओगे। और वो सलीब पर था, उसने कहा तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ? शरीयत के 613 12 13 हुक्म खत्म हुए। उसने कहा तमाम हुआ, अब तुम बच गए। उसने कहा तमाम हुआ, मैंने तुम्हारे गुनाह उठा लिए, मौत जो राज कर दी। उसने कहा तमाम हुआ, मौत और अलबेरवा की कुंजियां मेरे हाथ में है, मेरे खोलने को कोई बंद नहीं करता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल ही नहीं सकता। वो कहता तमाम हुआ। उसने कहा बस अब तुम जाओगे हमेशा की जिंदगी में। उसने कहा तमाम हुआ। उसने कहा ये हो चुका। और जो ही उसने कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दी, हैकल का पर्दा बीच में से फट गया। खुदा और इंसान के दरमियान जो दूरी थी वो खत्म हुई। अब खुदा इंसान के साथ मुलाकात के लिए तैयार था और ये इसलिए हुआ कि खुदावंद यीशु की कामिल कुर्बानी जो सलीब पर उसने दी वो मेरे लिए और आपके लिए रंग लेकर आई। क्योंकि लिखा हुआ है जब बैलों का बछड़ों का खून रंग न लाया तो खुदावंद ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए एक कामिल कुर्बानी दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो खाओ, ऐसा तो ना रखना है, तो सौ नहीं देना। हालेलुया। अन्य क्या उठ जा मुसाफिर दूर देगा, तेनू नींद किधर दी आई? हफ्ते में कोई सौंदे नहीं हो तो द्वार तुसी इत्थे आके खराड़ी छड़ दे। हालेलुया। मैं तेरे सोने वेख्या पिछले द्वारा च हुण नहीं सोना। यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश से। हालेलुया। यीशु ने क्या, उसने हमसे कहा मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना जरूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और वो गलील के इबादत खानों में मुनादी करता रहा। उसने मुनादी की तुम्हारे गुनाह जो बहुत हैं, तुम्हारी बदकारियां जो बहुत हैं, मैं माफ कर दूंगा। खुदा कहता है, खुदा ने कहा बाप कहता है, यीशु ने कहा बाप कहता है। शागिर्दों ने कहा उस्ताद हमें बाप से मिलवा। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। यीशु खुदा की एक छवि, पैदाइश की किताब के पहले ही बाप में लिखा हुआ है आओ हम खुदा को, आओ हम इंसान को बनाएं। और जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान वाहिद है जो खुदा की सूरत पर तख्लीक किया गया। बाकी सब कुछ हुक्म से हुआ, सब कुछ हुक्म से हुआ, लेकिन खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर तख्लीक किया, यानी नर और नारी को। ये दोनों इंसान की सूरत पर तख्लीक हुए और इन्हें बागे अदम में रखा गया। खुदा ने इन्हें सुख दिया, इन्हें आराम दिया, लेकिन ये अपनी जिंदगी में अपनी मसाइब में पड़ गए। बरगलाने वाले ने आकर कहा खुदा जानता है कि जिस दिन तुमने इसमें सिखाया तुम खुदा की मानद नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। आदम हवा का गुनाह ये नहीं था कि उन्होंने फल को खाया, आदम हवा का गुनाह ये मानना जाता है कि उन्होंने खुदा की मानद बनना चाहा। आजमाने वाले ने यही कहा था खुदा जानता है जिस दिन तुमने इस फल में से खाया तुम खुदा की मानद बन जाओगे। और उन्होंने खुदा की मानद बनने की कोशिश की और बागे अदन से बाहर। अब वो बागे अदन से बाहर है, वो जुल्म हो रहा है उन पर, वो अज़ियत में है, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खुदा ने नबियों को भेजा,
जाओ जाकर इनको बताओ कि खुदा आज भी तुम्हारे लिए मंसूबा रखता है, तुम मेरे लिए बेऐब बर्रों को कुर्बान करो और मैं तुम्हारी कुर्बानियों को कबूल करूंगा। वो कुर्बानियां देने लगे और कुर्बानी देते देते अब वो इस हाल को पहुंच गए, वो गुनाह करते और कुर्बानी देते, वो गुनाह करते और कुर्बानी देते, वो गुनाह करते और कुर्बानी देते। अब इनके गुनाह इतने बढ़ गए कि वो बछड़ों का खून, वो बछड़ों और बकरों का खून रंग ही नहीं ला रहा। अब गुनाह का लेवल इतना बढ़ गया, वो समझे बड़ा गुनाह करेंगे वड्डी मज देगा, नप लो सारा कुछ लोगों का, कोई गल नहीं, अपने घर 12 बकरे देंगे। उनके गुनाह का लेवल इतना हो गया कि अब मिसाया आएगा और वो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाएगा। खुदा ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को ले कोहे मोरिया को जा, वहां मेरे लिए उसको कुर्बान कर, और वो उसे कुर्बान करने को ले गया। खुदावंद ने उसके बेटे को रोका, उसके बेटे को बचाया ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान करे। उसने कहा तेरा बेटा नहीं, इस दुनिया के गुनाहों को हटाने के लिए मैं अपने बेटे को दूंगा। और उसने यूहन्ना की इंजील में कहा खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, यूहन्ना की इंजील में ये कलाम है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बख्श देने का मतलब है दे देना, आपको गिफ्ट हो जाना। बख्श देने का मतलब है आपको एक ऐसी चीज दे दी जाए जिसके आप हकदार नहीं हैं। लो ये फोन मैं आपको बख्श देता हूं, ले लो इसको, ये बख्शा गया तुम्हें, तुम्हें तुम्हारा है, तुम ले लो इसको, तुम चाहो इसे रख लो, तुम चाहो इसे फेंक दो। खुदा ने अपना बेटा दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो निजात पाए। अब तुम उस कुर्बानी का इनकार करोगे तो तुम हमेशा की दोज़ख में जाओगे। ये बख्शिश ऐसी नहीं है, ये बख्शिश ऐसी है कि अगर तुम ईमान रखोगे, ये बख्शिश ऐसी है कि अगर तुम उसमें बिलीव करोगे, ये लहू ऐसा है अगर तुम उसके नीचे आओगे, ये कुर्बानी ऐसी है कि तुम उस पर ईमान रखोगे। तो मुकाशवा की किताब में लिखा है उसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रखा है। हालेलुया। मुकाशवा की किताब कहती है उसने दरवाजा खोले है और यीशु खुद बादशाही की तालीम देता है ना, बादशाही खुदा की बादशाही। खुल गया है दरवाजा, वो तुम्हारी आंखों के आंसुओं को पहुंचना चाहता है। वो कहता कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, लेकिन यहाँ प्यासों की बड़ी कमी है। वो कहता कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे हमेशा का जल पिलाऊंगा। सामरी औरत से कहा अगर तू मुझसे मांगती मैं तुझे वो पानी पिलाता जिसे पीने के बाद तुझे कभी प्यास ना लगती। वो कहती तेरे पास वो पानी कहां से आया, तेरे को तो पंडा कोई नहीं आया, पर या कि तो इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो मफौकुल फितरत खुदा है, उससे बर्तन की जरूरत नहीं, वो कहे तो चश्मे फूट निकलते हैं। हालेलुया। और आपको बताऊं मूसा ने जिस चट्टान पर लाठी मारी थी वो मेरा और आपका मसीह है। बाइबल को कभी डीपली पढ़ना, इस चट्टान से बोल ये पानी दे, और बाइबल में लिखा है ये चट्टान जिस पर गिर जाती है उसे रेजा रेजा कर देती है, और वो चट्टान मेरा और आपका यीशु नासरी। हालेलुया। चट्टान को हुक्म दे तेन पानी देवे ते मूसा साहब चट्टान दे विच मारती लाठी,
और खुदा ने कहा हम तो जाएगा नहीं मुड़ के कनान, बल्कि तू राह दे विच ही अपने दाम तोड़ेगा, क्योंकि तू मेरे हुक्म न तोड़िया। मैं तेन क्या सी चट्टान हुक्म दे। यीशु वो खुदा है जो सहराओं में भी मौजज़े करता रहा है इस्राएलियों के लिए। कभी वो पानी का चश्मा बनकर आता है, और कभी वो पूर्वी आंधी में जिसने पेरेकुलजम को 2 हिस्से किया है, कभी वो आग का सतोन बनकर इस्राएलियों के सर पर रहा है, और कभी पूरी दुनिया में अंधेरा और उजाला बनकर इस्राएलियों के खेमों पर रहा है। और अब वो मेरी और आपकी जिंदगी में आ गया ताकि मैं और आप नूर बन जाए। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, अगर आप छुपते तो छुपते रहे। लेकिन ये शहादत आप पर है कि लहू बहा है, ये शहादत, ये मोहर है आप पर कि उसका बहता लहू आपको निजात देता है। इसलिए तो वो कहता है ताकि मांदे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ ताकि मैं तुझे आराम दूं। सानू आराम चाहिए है ना, ये चाहिए, दसो फिर चाहिए ना। हालेलुया हालेलुया। कल एक खादम से कलाम सुन रहे थे, कहता दुनिया ने दस्तूर को बदला है। कहता हमने शादी करवानी हो ना, जिसे बंदे ने शादी करवानी हो और मां प्यो तो भैन भरा में कहते रहने हम ब्याह कर लगे, चलो ਇਹਦਾ भी बुआ खुलेगा। हने उनका पहले बुआ बंद सी, चलो ਇਹਦੀ भी रोटी पकेगी, है पहले भूखा मर रहे थे। ये नस्ल की बढ़ोतरी के लिए ब्याह, शादी ब्याह तो इज्जत की बात समझी जाए, और इसमें खुदा का बड़ा भेद है। उन्होंने कल एक बात सिखाई, एक औरत आकर कहती मुबारक है तू यीशु के बारे में, और मुबारक है वो रहम जिसमें तू पड़ा। मुबारक में तशरीह भी हुई थी, क्या तशरीह हुई थी भला जो वहां पर लोग थे, ये तशरीह सी मुबारक थी। मुबारक है तू, मुबारक है वो रहम जिसमें तू पड़ा। और यीशु ने कहा मुबारक तुम हो जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। यीशु ने उससे में मुबारकबादी दी जो रूह में भरकर खड़ी हुई, जो रूह से सुन रही थी। कहा मुबारक हो तुम जो उसके कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हो। फिर क्या बनाए लोग कहते, एक शागिर्द कहने लगे उस्ताद तेरे माँ बहन भाई तुझे बुलाते हैं। यीशु ने कहा मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। आज आपके लिए ये दरवाजा खोला गया है। खुदावंद यीशु ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी एक्लेसिया को। खुदावंद यीशु ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी कलाम को सुनने वालों को। खुदावंद यीशु ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है उसके पीछे चलने वालों को। इसलिए तो खुदावंद यीशु वीरानों में चले जाते और उसके पीछे आने वाले लोगों को खुदावंद यीशु ने 4001 और 5001 लोगों को खाना खिलाया। शागिर्दों से कहा खाने को दो, कहते साढ़े को देने पैसे भी नहीं है। यीशु ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है उसे ले आओ। मैंने बार बार आपको सिखाया, मैंने बार बार आपको कहा आपका 30,000 आपका 35,000 इतना बाबरकत हो जाएगा कि तुम कौमों में कर्ज दोगे और खुद किसी से कर्ज नहीं लोगे। ठीक है, तुम्हें वो 2 नंबरी का 200 छोड़ना होगा, वो 2 नंबरी का 500 छोड़ना होगा, वो 2 नंबरी का 2000 छोड़ना होगा जो तुम चोरी करके सब्जियों में से पेट्रोल में से बचाते हो। तुम उसकी कामल कुर्बानी पर ईमान रखो, उसके बादशाही के भेद को जानो। उसने तुमसे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने आपसे कहा, उसने कहा तुम दुनिया की चीजों की ख्वाहिश में न रहना। इन चीजों की ख्वाहिश में गैर कौमें रहती है, तो मेरी बादशाही को ढूंढना। दुनिया की चीजें तुझे इनाम में मिल जाएंगी, वो धन हो, वो दौलत हो, वो दुनिया का कोई भी माल हो, तुम्हें इनाम में दिया जाएगा अगर तुम कामिल कुर्बानी पर बिलीव रखते हो।
लेकिन ये बहुत मुश्किल है। खुदावंद यीशु ने कहा मैं इसीलिए भेजा गया हूं कि आसमान की बादशाही की क्या करूं जी, तालीम दूं। सही लग रहा है पिछवाड़ है किन्हों सही लग रहा है दसो मार्क्स दिया करो थोड़े चंदे ने लिया मैं थोड़े पैसे का ही मेरे को कुछ भी नहीं सीगा थोड़े को इकट्ठे करके लैके आए खुश होया कर अपनी बरकत को एंजॉय करया करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वो शहर शहर में नगर नगर में ये तालीम देता था कि आसमान की बादशाही नजदीक है। खुदावंद मैं तेरे सामने दरवाजा खटखटाता हूं, लेकिन खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब हम मुकाशवा की किताब को पढ़ते तो उसने कहा मैंने दरवाजा खोल दिया है ना। यूहन्ना मत्ती लूका के अंदर लिखा हुआ है कि तुम खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन जब यीशु जी उठा तो वो दरवाजा खुल गया था। उसने कहा देख मैंने तेरे सामने वो दरवाजा खोल रखा है, अगर तुझ में थोड़ी सी हिम्मत है तो तू अंदर आ, हम मिलकर खाना खाएंगे। कहता वी ईट टुगेदर, है ना, कहता हम इकट्ठे मिलकर खाएंगे। सही से कहता हम क्या करेंगे जी, हम मिलकर खाना खाएंगे। अगर आप चाहते हो उसकी बादशाही में जाना, उसके यहां बैठकर खाना खाना, तो ये आपके लिए आज का दिन है, आज का सरमन है। पेश करें उसके सामने अपने आप को। अगर बराबा बच गया एक गुनहगार बेटा, तो ये उस शख्स की तरह है जो मुसरफ बेटा है और उसके बाप ने उसे दूर से आते हुए देखा, उसे नहलाया धुलाया और अपने घर में रख लिया। अगर आज आप में कोई मुसरफ बेटा है तो खुदावंद बुला रहा है वापिस आए। वो अपने रास्तबाज बेटे की कुर्बानी आपके लिए दे चुका, ताकि आप उसके रास्तबाज बेटे के लहू के नीचे ये गुनहगार बेटा भी शिफा पा जाए। आज भेद को समझ रहे हैं। बराबर नो तो तुझे डाकू समझते ही हो, लेकिन वो भी खुदा दा बेटा है, ओदे लिए भी कुर्बानी दी गई है। एक डाकू जेड़ा सलीब ते करार करता है, ओदे लिए कुर्बानी भी सी ते कुर्बानी ओदे लिए भी सी जिन्हें इनकार किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई जी उन्होंने लोगों ने नहीं बचना जिन्हें यीशु ने सलीब दिता। मैं कहा यीशु ने तो नहीं माफ करता। मैं कहा तू ओदे गुनाह कायम कीती रख, यीशु ने उन्हें माफ करता है। कहा ना यीशु ने बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये हाँ। तो ये कई रास्तबाज आप पे क्या देते हैं, नहीं नहीं भाई उन्होंने नहीं बचना कुछ भी, उन्होंने सजा बहुत ही मिली, वो माफ कर देते गए। यीशु ने उन्होंने माफ किया ते माफी दी पेशकश तुहानू भी है। माफी की पेशकश आज हर एक इंसान को। इसलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। और उसके पास जब लोग बपतिस्मा लेने आते तो वो कहता है सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले अजाब से भागो। लेकिन एक हस्ती है जो उसके सामने आई और वो उसके सामने घुटनों के बल हो गया। एक हस्ती है जिसके सामने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी झुक गया, जिस पर बड़ा इल्हाम है, जिसके ऊपर खुदावंद का रूह काम करता है। और वो रूह में भरा हुआ शख्स था जनाब, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आम आदमी ना था, और वो रूहुल कुदस के मस्सा से लबरेज और भरा हुआ आदमी था।
इसलिए वो अपनी माँ के बातन ही में रूहुल कुदस से भर गया था। जब मुकद्दसा माँ मरियम रूहुल कुदस से भरी हुई अलिशबा को मिली और बच्चा मारे खुशी से उसके पेट में उछल पड़ा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसकी माँ के पेट ही में रूहुल कुदस का बपतिस्मा हो गया। रूहुल कुदस ने उसे छुआ, वो रूहुल कुदस से भर गई और अपनी जुबाने मुबारका को खोलकर यूं कहने लगी, मुबारक है तू जिस पर फजल हुआ। ये फजल मुझ पर कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर में आई है और अभी खुदावंद यीशु मुकद्दसा मां मरियम के पेट में रहम में पड़ा ही था और फरिश्ते की पेशन गोई के बाद ही मुकद्दसा मां मरियम अलिशबा के घर में आई। ये आदमी आम शख्स न था, लेकिन यीशु को देखकर वो कहने लगा, मैं खुद, अभी ये रूहुल कुदस से भरा हुआ शख्स है और इसकी रास्तबाजी, यीशु की रास्तबाजी के सामने कुछ नहीं है। ये कहता मैं खुद इस बात का मोहताज हूं कि तेरे हाथ से बपतिस्मा लूं। ये इकरार कर दिया, ये इकरार करता है कि मैं खुद इस काबिल नहीं हूं, मैं तेरे जूते के तस्मे खोलने के काबिल भी नहीं हूं। यीशु ने कहा होण दे, ताकि सारी रास्तबाजी ऐसी मिलके की करिए जी। यीशु ने नहीं कहा तेरा देखे ना बड़ा मामा है। यीशु को जिसके सामने भी आप खड़ा हुआ देखेंगे, यीशु अपने आप को बड़ा नहीं बताएगा, यीशु अपने आप को छोटा ही दिखा रहा है। यीशु शिगिर्दां दे सामने पानियां नूं डांटिया, हवावां नूं डांटिया और इनके फसा तो उन्होंने पैर धोते और पैर पिछा कर रहे। यीशु भाई जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसे दुनिया के हाकिम और फाजिल मिलने को तरस रहे थे, शागिर्दों के पांव धो रहा है और शागिर्द पांव पीछे खींच रहे। यीशु ने कहा क्या करो यार। पतरस कहता है तो मेरे पैरों में हाथ नहीं ला सकेगा। यीशु ने क्या, और जितनी देर तक तेरे पैर ना धोते तो समान दी बात से नहीं जा सकता। और क्या मैंने तेरे पैर छाड़ के मेरे सिर में पानी पड़ा छेदी सी। और नो कैसा है, कैसा है पतरस, ये एहतरामन यीशु से ये बात कर रहा है। लेकिन जब उसे पता चला कि आसमान की बादशाही में जाने के लिए ये काम जरूरी है, तो उसने कहा फिर मेरे सर से लेके पांव तक मुझ पे पानी अंडेल दे, मुझे धो दे। मैं कहता हूं ऐसा उदारतापन अपने अंदर रखें, ऐसे जज्बाती हो आप खुदा के मौजूदे के लिए, उसकी बादशाही के लिए। जैसे पतरस ने कहा अगर आसमान की बादशाही में जाने के लिए ये जरूरी है तो मेरे सर से लेकर पांव तक मुझे धो, मैं चंगा आया फिर तो दे। तो खुदावंद यीशु की तालीम ये है, उसने कहा जो छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। और खुदावंद यीशु वाहद वो है जिसने जमीन पर आकर अपने शागिर्दों की खिदमत की है और उनसे साहब कहा है। और उनकी क्या जी, साहिब। यीशु वाहद वो है जिसने कहा जब मौत और अलमेरवा की कुंजियां मेरे पास है। यीशु वाहद वो है जिसने कहा मैं मर जाऊंगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। वो वाहद है जो कह के मरा, उसने कहा तमाम हुआ और मैं बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और वो मर गया और लोगों ने ये बात क्लियर की। यीशु का तमाम हुआ, सर झुकाकर जान दे दी और बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसी घड़ी तब बंद हो गया और पास खड़े हुए शख्स ने उसकी पसली में नेजा मारा और कहा ये शख्स सच में मर गया है। और जब वो
तो उसने शागिर्दों पर ज़ाहिर होकर, औरतों पर ज़ाहिर होकर कहा, देखो मैं मर गया था और जिंदा हूं और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सूरा ज़मीनी मामला है। और आसमानी मामले वाल थोड़ा जिहा चलिए तो फिर आप करते हैं वाइंड अप, क्योंकि आप आगे ये फसा दे सुनाना बड़ा कलाम है, घबराना नहीं। मैं पूरी तैयारी की, फुल फॉर्म च हां। हाले कुछ किताबां सब मिल दे रही हैं, ट्राइंग टू बी बेस्ट। लिखिया यूहन्ना रफ आसमान ते उठाया गया। अब कोई इल्हाम कर रहा है, कोई कलाम कर रहा है यूहन्ना रफ के साथ, और उसे दीदार करवाया गया। उसे मसीह का दीदार हासिल हुआ। कहता उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसके सीने पर सोने का सीने बंद है, और उसके बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद है, और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती है, और उसके पांव खालिस पीतल से, और उसकी रान और पोशाक पर यह नाम लिखा हुआ है कि वो कलामे खुदा कहलाता है। फिर उसे दीदार करवाया गया, उसे एक बड़ा दिखाया गया जो जिबा है और अपने पांव पर खड़ा है। ये बना जो है ये मुकाशवा की किताब में मौजूद है, और इस बने के सामने आसमानी फौजें और 24 बुजुर्ग झुक जाते हैं और कदूस 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 पुकारते हैं। फिर एक मुकर्रब फरिश्ता निकलता है और उसके हाथ में एक कुम्हार है, और 6 मोहरें लगाकर बंद किया गया। और सॉरी साथ जी जा रहे हो तालियां बजाओ ना थे टीमली कितनी आसे जी मोरा। हाँ जी असं 6 आखी है। लेकिन देखिए कि बोला कहना 7 भी पता नहीं कि 6 ही ने कहना 5 चाल दिया से 5 ए 3 चाल दे है ना। तो भी पता है तुम डरते दस दे नहीं दसिया करो पिछो दसे को पारी साहब शब्द जो पिछो आवाज मारा करो 7 नहीं। मैं कलाम सुना रहा 14 मुकाम की इबादत होती है तो मैं 7 मुकाम मैनू नहीं सी पता। ये टू बी फ्रैंक सच है। एक बाजी उठे तो भाजी को आइयो मैं हाँ जी बाजी मैं 14 मुकाम ने मैं 14 ही नहीं मैं 7 के नहीं कहनी हाँ जी तुझे 7 के तो मैं 7 थोड़े 14 कहते बाद पूरे कार छड़े तो सच में मैंने सीखा। कभी कभी आप प्रीच कर रहे हो तो बहुत सी चीजें आपके ज़हन में नहीं होती, आप रहनुमाई कर सकते हैं। आखिरी बात करके आमीन कर रहे हैं। मैं ईमान रखता हूं रूस से लबरेज हो गया आज के सरमन के द्वारा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है सच्ची सच्ची दसन। हाँ खुदा तो हम बरकत बख्शे जोंदे वास्ते रहो जी। मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा 7 मोहरा लाइया हुई और मुनादी हुई कौन इन मोहरों को खोलने के लायक है। कोई जमीन पर कोई आसमान पर ना जमीन के तले कोई आदमी ना मिला। यूहन्ना रोने लगा ऐसे रुक गया। एक बुजुर्ग ने आके पूछा भाई तू क्यों रोना है तेनू की बढ़िया मोरा कोई खोल ही नहीं सकता। उसने कहा देख इन मोहरों को खोलने के लिए इन मोहरों को खोलने के लिए यहूदा का बबशेर यानी मसीह जो मसलूब हुआ तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा वो गालिब आया है। और आसमान पर एक बड़ी ललकार हुई। आसमान पर बड़ी ललकार हुई। अच्छा उन्होंने भेद पता लगा।
उन्होंने पता चलिया कि मसीह जो मसलूब हुआ वो इन मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। अगर आसमानी मोहरों को यीशु खोल सकता है तो तुम्हारे कर्जे की मोहर भी यीशु खोल सकता है, तुम्हारी बीमारी की मोहर भी यीशु खोल सकता है, तुम्हारी परेशानियां जा सकती हैं। डोंट बी वरी, हुण दी बादशाही अपने आप को तैयार करना और वो तुम्हारी जिंदगी च आराम देगा। वो कहता अगर कोई प्यासा है तो मेरे कोल आए, अगर कोई नंगा हो तो मुझसे मांगे। कहता मेरे को ऐसा सोना है जड़ा पा के थोड़ी अखां कदी खराब नहीं होंगी। कहता मेरे को ऐसी पोशाक जिसे पहनकर तुम्हें नंगपन का एहसास नहीं हो। मेरे पास आया हुआ सोना और चोखा है। मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा अगला सरमन यही होएगा, कोड करना पारी साहब नो लिख लो वो पांच जो सुनाना होगी जो मेरा रात में। हालेलुया, खुदावंद अपने कलाम दे उसले मैंने धन्यवाद। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाओ जी, जोरदार तालियां। आज तो हमने दस्या है बादशाही एक आदम सी कलाम सुना रहे, जो कलाम सुना रहे सारे तालियां मारन। जो कहते उन्होंने जिथे लगता है उन्होंने इतने ताली बजनी चाहिए, उसे ताली ना बजे। वो सुना रहा है, 3-4 पॉइंट उसे लंघ गए, चौथे पॉइंट ते कहता है ले हुण मारो ताड़ी। देखा ना, उन्होंने कहा हुण जचिया काम। तो भाई हर चीज का एक तरीका कार है। आपको आप जब ताली बजाते ना, आप पास्टर को बूस्ट करते हो। अब यहां पर किसी कमजोर से खादम को खड़ा करो, लेकिन जब वो आपको कोई भेद की बात, आपको मौजज़ा सुना रहा हो, जब शिफा की बारी हो, पीछे से जोरदार तालियां बजाएंगे ना, वो बूस्ट हो जाएगा, 3-4 मौजज़े और बयान कर देगा। उन्होंने भी मौजज़ा याद आ जाएगा जो उन्हें पढ़िया भी नहीं। सच्ची गल है, सच है। हालेलुया, अपनी अखां बंद करो। हाथ उठाएं। हालेलुया, प्लीज कहें और अपने बच्चों को अपनी बरकत से भर दे। वो मौजूद है, वो मौजूद है, तो मौजूद, यस तो मौजूद है। गाएं, कहें, प्लीज ये गाएं। आज बीमार ना रहे, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम के वसीले शिफायाब हो जाए। हालेलुया,
Thank you, Jesus. Hallelujah. अपने हाथ उठाएं। यस, दुआ करेंगे खुदावंद की हुजूरी में। हालेलुया। खुदाए अजीम और बुजुर्ग खुदावंद यहोवा पाक खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद तेरे बच्चों को तेरी हुजूरी में लाता हूँ। मेहरबान खुदावंद यहोवा पाक खुदा, आज सुन कोई खुदावंद अगर बीमार है, कोई परेशानी में है, कर्ज में है, बीमारी में है, और खुदावंद यहोवा पाक खुदा इनके सारे मसाइल, इनकी सारी बीमारी, इनके ऊपर से बाज, बंधन, जादू, टोने, मंत्र, वार बाबा, इब्लीसी कुव्वतों का दौर खुदावंद यीशु के नाम में रिमूव हो जाए। इनके दिल की मुरादों को खुदावंद तू पूरा करे। आज तेरे पाक नाम में खुदावंद यहोवा पाक खुदा, इनका दिल, जिगर, मैदा तेरे नाम में हील होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में जिसको स्टमक की बीमारी है, आजाद हो जाए। जिनको कैंटिया, गिल्लड़ है, रसोलियां, यीशु के नाम में आजाद हो जाए बीमारियों से। पैरालाइज की स्पिरिट यीशु के नाम में रिमूव हो जाए। आपकी कमजोर अंतड़ियां यीशु के नाम में शिफायाब हो जाए। कमजोर हड्डियां यीशु के नाम में जोर पाए। हड्डियों के दर्द यीशु के नाम में रिमूव होते चले जाए। हर एक बोन फ्रैक्चर यीशु के नाम में हील हो जाए। मैं कह रहा हूं सर्वाइकल की स्पिरिट आपके बदन से जाती रहे। आपकी गर्दन के पेन यीशु के नाम में रिमूव हो जाए। जिनके दिल कमजोर है यीशु के नाम में दिल शिफायाब हो जाए। कमजोर दिल यीशु के नाम में जोर पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में कमजोर दिल यीशु के नाम में जोर पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में कमजोर दिल तगड़ा हो जाए। जो बीमारी की वजह से कमजोर है, मैं खुदावंद यीशु का लहू आपके बदन पर लेता हूं। मैंने कहा जो बीमारी की वजह से कमजोर है, मैं खुदावंद यीशु का लहू आपके बदन पर लेता हूं। उसके लहू के तौफैल आपका बदन सेहतयाब हो जाए। खुदावंद यीशु के लहू के फजल से आपका बदन सेहतयाब हो जाए। और खुदावंद यीशु के नाम में आपके घराने में अजाइब और मौजज़ात ज़हूर में आने पाए। जितने हमारे साथ लाइव हैं, आपकी लाइफ का हर एक बैरियर यीशु के नाम में टूटने पाए। जो बेड पर है यीशु के नाम में उठ खड़े हों। हर एक बीमारी से आप आजाद होने पाए। जिनके कारोबार लॉस हो चुके हैं, यीशु के नाम में कारोबार बरकत पाए। जिनके कारोबार लॉस हो चुके हैं, यीशु के नाम में कारोबार बरकत पाए। जिनके कारोबार लॉस हो चुके हैं, यीशु के नाम में आपका कारोबार बहाल होने पाए। जो कर्ज के नीचे है, यीशु के नाम में आप आजाद होने पाए। खुदा आपके लिए आसमान को खोले और आप पर से सारे कर्ज रिमूव हो जाएं। I command in the name of Lord Jesus Christ, जो जेलों में बंद है यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। जो बिला वजह जेलों में बंद है, जो लाइव फैमिली को देखती, जिनका कोई शख्स जेल में बिला वजह बंद है, खुदावंद यीशु के नाम में वो आजाद हो जाए। पतरस और यूहन्ना की तरह जेलों के दरवाजे खुल जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में उन जेलों के दरवाजे खुल जाएं। जिन पर नाहक केस है, आप आजाद होने पाए यीशु के नाम में। जो बदरूहों में गिरफ्तार है, यीशु के नाम में शिफायाब हो जाएं। जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद हो जाएं। जो इब्लीस के हाथ दुख पा रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। और जिनके बच्चों की स्पिरिचुअल फिजिकल ग्रोथ में प्रॉब्लम है, खुदावंद यीशु के नाम में आपके बच्चे स्पिरिचुअल और फिजिकल हील होने पाए यीशु के नाम में। अगर कोई आपके बच्चों के कारोबार पर जादू टोना मंत्र है, तो यीशु के नाम में वो जादू टोना मंत्र जाता रहे। हर एक बीमारी से आपके बच्चे आजाद होने पाए। खुदावंद मैं खास कर दुआ को स्क्रीन की तरफ बात करके
यहोवा पाक खुदा जो खिदमत में है और मज़बा पर खिदमत नहीं करते, इनके बदन से हर एक वो इब्लीसी कुव्वत जो इन्हें रोकती है, खुदावंद यीशु के नाम में वो रिमूव होती चली जाए। मैंने कहा यीशु से नासरी के नाम में वो रिमूव होने पाए, जो इस मज़बा तक आने नहीं देते, यीशु के नाम में रिमूव हो जाए। I command in the name of Lord Jesus, मैं हर तरह की उस स्पिरिट को जो आपके बच्चों के, आपके शोहर, आपकी अहलिया, आपके बिजनेस के खिलाफ है, खुदावंद यीशु के नाम में जाने का हुक्म देता हूं। आपका घराना बहाल होने पाए, आपके घर की हवाएं फिजाएं खुदावंद यीशु के नाम में पाक और साफ होने पाए। हवा के हाकिम इब्लीस की कुव्वतें यीशु के नाम में आपकी जिंदगी से जाती रहे। आपके घर का एनवायरनमेंट बदलने पाए यीशु के नाम में। आपकी चौखटों पर फोड़े गए तवीज यीशु के नाम में रिमूव हो जाए। आपके दरवाजे दलीज पर दबाई गई वो बवार तवीज कंडे जादू टोने मात्र यीशु के नाम में कैंसल हो जाए। आपके नाम से लिखे गए तवीज यीशु के नाम में कैंसल हो जाए। आपके नाम के बहाए गए जादू टोने मंत्र यीशु के नाम में कैंसल हो जाए। हर वो दबाया गया जादू टोना मंत्र यीशु के नाम में कैंसल हो जाए। आपका घराना और आपके घर की दरवाजा दलीज यीशु के नाम में पाक और साफ होने पाए। मैंने कहा सर से लेकर पांव तक आपके बदन में पाक का नाज़ुल होने पाए और आप सर के बालों से पांव के तलवों तक हर एक बीमारी से आजाद होने पाए। यीशु नासरी के नाम में आप हर एक चैलेंज से आजाद होने पाए। आपके बच्चों की पोशीदा बीमारियां यीशु के नाम में जाती रहे और नस्ल दर नस्ल का रोग यीशु के नाम में कैंसल हो जाए। यीशु नासरी के नाम में कैंसल हो जाए। वो नस्ल दर नस्ल का गुनाह यीशु के नाम में रिमूव हो जाए। वो नस्ल दर नस्ल की स्पिरिट यीशु के नाम में आपके घर से जाती रहे। मैंने कहा यीशु के नाम में वो जो आपके बाप दादा का कर्ज है वो आप पर काम ना करने पाए, बल्कि आप यीशु के लहू और उसके मसक तो फैल आजाद होने पाए। यीशु नासरी के नाम में आप उसके लहू के तो फैल आजाद होने पाए। आप उसकी सलीब, खाली सलीब के तो फैल आजाद होने पाए। आप उसके जी उठने के तो फैल आजाद होने पाए। आपका घराना आजाद होने पाए, आपके बच्चे आजाद होने पाए। यस हालेलुया। मैंने कहा आपका घराना, आपके बच्चे आजाद होने पाए। यीशु से नासरी के नाम में हर वो जायज आपके दिल की मुराद पूरी होने पाए जो आप खुदावंद से मांगते हैं। मैं खुदावंद के मस्सा और उसकी ग्रेस को आप पर, आपके खानदान पर मांगता हूं, खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के नाम में ही, आमीन। हालेलुया। मैं देखूं जुदा हो के कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। हाँ, मैं देखूं जुदा हो के कुछ भी नहीं। हजूरी के अपनी दूरत न सही, मैं देखूं जुदा हो के कुछ भी नहीं। हजूरी के अपनी दूरत न सही।
ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੈ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਐਂਡ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਰੈਵਰੈਂਡ ਡੇਵਿਡ ਜੋਨ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ 2018 ਚ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਿਦਮਤ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੀ। ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾਦ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਤੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਦਰੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਪਤਿਸਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬਪਤਿਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕੋੜਲੀ ਗਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਉਹ 50 ਲੋਕ ਨੇ। ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੱਕਾ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ ਕੋੜਲੀ ਗਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੱਕਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਈਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2026 ਔਰ 27 ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਚਰਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਜ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨਵੀਂ ਨਸਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਵਲੋਗਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹਤ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਗੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। हाँ जी, बेसिक तौर पे मसीह च आना एडा आसान नहीं है जिस तरह तुसी किया है कि प्रॉब्लम्स ਨੂੰ फेस करना पैंदा बेटा जी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਲਬੋਟਮੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਬ ਦੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਔਰ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਾਇਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਾ ਖਾਨ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਂਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਟ ਬੀ ਵਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਬੀ ਵਰੀ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਸਾ ਮਸੀਹਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਮਸੀਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤਬ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਵੱਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਔਰ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਂ ਔਰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਹਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਭ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਸਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਅੱਛੇ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾਈ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਰ ਭਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਸੀਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਹਲੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ, ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ ਪਲੇ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 22-23 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਟੋਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਲੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਵੀ 12-24 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਔਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਕਮੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਉਮੂਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਨਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 12-24 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋगों का रोज़ा ये होता है जी, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੇਵਰਟ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਿ ਲੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਂਟ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। और बहुत से लोग फास्टिंग करके ऐसा कर चुके हैं और खुदावंद च उन्होंने ज़िंदगी च बदलाव हुआ है। अगर कोई रोज़ा रखता है और अपने आप को भुखा रखता लेकिन बदलता नहीं तो उन्हें भुखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हकीकी रोज़ा रखता है तो यदा मकसद है कि अगर वो लेंट के अंदर है और रोज़े के अंदर है तो फिर वो अंदर वो रास्तबाजी दिखाई देवे। असल मकसद रोज़े का यह है और मैं समझना हूँ कि मसीही ईमानदारां नूं अपनी जिंदगी नूं बिल्कुल प्रोफेटिक बनाना चाहिए। पर सब मैं बहुत लोगों को देखिया है कि रोला पा के ना हर एक नूं दस देणगे कि अज मेरा रोज़ा है, अज मेरा रोज़ा है, ते इस बारे में तुसी पैगाम देते हो? हाँ, बाइबल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल के रास्तबाजी के काम लोगों को दिखाने लिए ना करो। तो साडे जिहड़े मसीही भैन भाई ऐसा करते हैं उन्हां लई एक सबक होएगा कि ऐसा कुछ भी ना करो। बेसिक तौर पर बाइबल के मुताबिक खुदा अगर तुहानू रोज़ादार जाने तो वो रोज़ा तुहाडा कबूल है और मंजूर है। और अगर तुहानू लोग दाद देन तो बाइबल यह भी कहती है कि अगर तुसी अपना अजर ज़मीन ते पा लिया आसमान चो तुहानू कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो असी अपना बखीरा आसमान ते खड़ा करना है, इसलिए असी अपना रास्तबाजी का जिहड़ा भी काम करने हैं उस डोनेशन देने हाँ, असी रोज़ा रखते हाँ, असी शुक्रगुजारियां गुजराते हाँ, तो सानू अपने गिन्नर सिंगा नहीं बजाना। असी खुदावंद दे विच पोशीदा मामलात रखिए। और बाइबल के अंदर एक और गल कही गई है कि जदों तू परेशान होवे तो अपनी कोठड़ी च जा, पोशीदगी च मंग, तो जिहड़ा खुदा है तेरा बाप वो पोशीदगी च तेनों बदला देगा। तो फास्टिंग खुदावंद दे नाल मन बनाना है कि मैं मन बनाना हाँ कि खुदा तू मेरी कुरबत वाला मेरे करीब आ तो मैं तेरी कुरबत नूं हासिल करा। इसलिए अपने गिन्नर सिंगा नहीं बजाना चाहिए। अगर कोई रोज़ा रखे तो जब्त करे अपने अंदर, दसन की जरूरत नहीं है, तो खुदा उदा अजर बख्श देगा। हाँ जी पर सब तुहानू जिद्दां कि पता है कि हुण ईस्टर आउण वाला आ, ते तुसी ईस्टर बारे की पैगाम देना चाहते हो? ईस्टर बेसिक तौर पे ईद क़यामत अल मसीह, मसीह दा तजस्सुम जो है वो पैदाइश है मसीह दी, और मसीह दा जी उठना क़यामत अल मसीह है। वलादत, मसीह दी वलादत और मसीह दा जी उठना एक भेद है। इहदे क़यामत अल मसीह गुनेगार नूं बादशाही दी तरफ ले जाण दा सुनहरी मौका है। लोग गुड फ्राइडे ते कुछ लोग चुप करके बैठे रहंदे ने, कहंदे ने नहीं अज बड़ा सीरीयस दिन हैगा ना, अज मसीह ने जान दी है, तो फिर गुड फ्राइडे क्यों कहते हो उन्होंने? उस फ्राइडे ने फिर गुड फ्राइडे ना कहो। गुड फ्राइडे का मतलब है कि कोई अच्छा काम होया है, अज कोई ना अच्छा काम होया है। इसलिए ईद क़यामत अल मसीह का जो कॉन्सेप्ट हैगा, मसीह ने किया कि मैंने तेरे सब दुख उठा लिए, मैंने तेरे लिए जान दी,
तो मसीही ईमानदारों को तो एक बख्शिश के तौर पर निजात मिली है, एक इनाम के तौर पर जन्नत मिल रही है। तो अब हमें वो किरदार में आना चाहिए कि हम ईद क़यामत अल मसीह में जब शामिल होते हैं तो हमारा किरदार भी हो। बहुत से लोगों को आप देखोगे गुड फ्राइडे में वो गुड फ्राइडे के रोज़ नशे नहीं करेंगे, लेकिन जैसे गुड फ्राइडे की शाम गुजर जाएगी और वो फिर से नशा करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब है वो खुदावंद यीशु की क़यामत अल मसीह में शामिल नहीं है। ईद का मतलब है कि खुदावंद यीशु जी उठे, ईद क़यामत अल मसीह का मतलब है। तो हमें रास्तबाजी के तौर पर मसीह को जागता हुआ देखना चाहिए ना, वो नशे की हालत में नहीं। तो मैं सारे जो आपके चैनल के तो फैल हमें लोग देखेंगे, मैं उन्होंने सारे दसना चाहांगा कि भाई कभी भी क्रिसमस का तो ईद का मकसद यह नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी नशे च रखो। यह त्यौहार आते हैं कि इंसान बदले, तो इंसान को बदलना चाहिए और इंसान कोशिश करे, जोड़ा मसीही ईमानदार उन्होंने बदलना चाहिए। लिखा है खुदा ने क्या है कि तुम मेरिया ईदा को जरूर ही मनाना, नशिया की हालत च नहीं, रास्तबाजी के पुत्र लगा के। इसलिए सानू रास्तबाज होकर ईद मनानी चाहिए। ਬਸ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹ ਈਸਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਤਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਦਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਬਲੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, इबलीस उन बदनां नूं इस्तेमाल करता है खुदा दी इस वड्डी कुदरत के खिलाफ, जो लोगों को बदलना चाहिए लेकिन वो नशे च पै जान। और एक बहुत वड्डा प्रोपोगेंडा इबलीस की तरफों है कि लोग अज दे दिन खुदा की कुर्बत नूं हासिल ना करन, क्योंकि ईद जोदा हुंदा दिन हुंदा है, त्यौहार कोई भी खुदावंद दा त्यौहार है, उहदे च खुदा आसमान तो जमीन ते उतरिया हुंदा अपने लोगों के नाल वो त्यौहार नूं मनाउण। क्योंकि बाइबल के अंदर असीं देखदे हां खुदा जो लोग त्यौहार मनाते सी, ईदां मनाते सी और खुदा उन्हां च शामिल होंदा सी। अज भी उही दस्तूर है, उही दिन ने, उही टाइम है और खुदा साडे घरां नूं, साडे खानदानां नूं विजिट करदा है। मेरा मनना है कि खुदा इन्हां त्यौहारां ते साडे घर नूं सजांदा, ब्लैसिंग्स देंदा है जिहड़े उहदे त्यौहार दे विच शामिल होंदे ने। और जिहड़े लोग नशियां 'च पै जांदे ने फिर वो खुदा दीआं बरकतां तो महरूम रह जांदे ने। इसलिए मैं चाहांगा कि क्रिश्चियनिटी मसीहत नाल जुड़े हुए लोग नशियां तो अपने आप को आज़ाद करन और खुदावंद च हकीकी ईदां मनान और खुदा उन्हां नूं बरकत देगा। पास्टर मैं एक गल पूछना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। मैं बहुत ज़्यादा लोग देखे ने इबादत के दौरान उन्होंने नींद आने लग जाती है, इसका की चक्कर होंदा है? ए मैनूं गल कदे भी समझ नहीं आई। बेसिक तौर पे खुदावंद यीशु ने एक तमसील बयान की है कि बीज के हवाले नाल ये इबलीस दे उस गलबे दे तले नहीं जिन्हां दे बीज फेंकिया गया लेकिन वो पथरीली जमीन ते डिग्या ना, उन्हां दा दिल उस कलाम लई फिर तैयार नहीं है। वो सुन के अनसुना कर रहे ने, जिहदी वजह तो गलबा तासीर है। इबलीस आया चुरा के ले गया, वो कलाम नूं सुन नहीं पा रहे, उस कलाम नूं उस सुखन ते कान नहीं ला पा रहे। इसलिए इबलीस उन्हां ते गलबा पांदा ताकि वो नींद की गिरफ्त के अंदर आन। और यूं ही वो गिरफ्त के थले आते हैं, गलबा नींद आता है तो इबलीस उन्हां दी ब्लैसिंग्स नूं चुरा लैंदा है। इसलिए इस सवाल लिए भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करांगा कि जिन्हें लोग अज इस वीडियोज़ नूं देख रहे हैं अपने आप नूं प्रिपेयर करके जाना चाहिए चर्च के अंदर। लेकिन ना कि तू चौकसी के साथ मेरी बारगाह में कदम रखना, तो चौकस रहना चाहिए। इबादत अगर आपको बैठे चेयर दी, आपको एक चर्च ने चेयर दी, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तरीका कि आप इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं। चेयर दी है और आप टेक लगा कर बैठे हो, मुसलसल आप ताली बजा रहे हो और प्रस्तिश को सुन रहे हैं और आपको नींद आई, आपको बैठे नहीं रहना, आपको कोई नहीं रोकता चर्च में, आप घुटनों के बल हो सकते हैं।
आप प्रेयर करें, ईदगाह घुटनों के बल होकर आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर प्रस्तिश करें, हम नाच सकते हैं। आपको इबादत में एक्शन करने से कोई भी मना नहीं करता, आप जो चाहे आप कर सकते हो इबादत के दरमियान, लेकिन करनी ही इबादत ही है, ताकि आपका मन हृदय लगे इबादत में। आप प्रस्तिश को सुनो। हमेशा से नींद उस शख्स को आती जो प्रस्तिश सुन नहीं रहा, जो इंटरेस्ट ले नहीं रहा। अगर आप एक मूवी देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका इंटरेस्ट है, आपको नींद नहीं हाँ जी, आएगी। मूवी देखने वाले लोगों को नींद नहीं आती, इंटरेस्ट च हाँ, देखने के वो बहुत इंटरेस्ट है। हाँ जी, इबादत में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी। अब इबादत में अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, चर्च में आकर भी इबादत में इंटरेस्ट नहीं लेते। हालांकि वो अपने आप को समझा कर ले आते हैं, चलिए भाई इबादत में, लेकिन यहाँ पर आकर सोते हैं। इसलिए मैं सजेशन देना को इंटरेस्ट लेना चाहिए इबादत से। आप गाओ, और हमेशा से अगर आप 10 मिनट खामोश बैठेंगे आपको नींद आना शुरू होगी। जब आप गा रहे होंगे, आपको नहीं आता, सुन सुन कर गाओ। आप कलाम सुन रहे हैं, आप एक्शन करो। कलाम सुन रहे हैं, आमीन, ये हालेलुया, आप बोलें, बीच में बातें नहीं, आप खादम के साथ रहें। वो आपसे कुछ पूछ रहा, बताओ, कोशिश करो बताने की, तो फिर गलबा नींद नहीं रहेगा और आप उससे आज़ाद हो सकते हैं। जी पास साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, स्टूडेंट्स ने मेरे काफ़ी जगहों तो लोग मेरे नाल जुड़े हुए ने, और कुछ मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं। मेरे शागिर्द ने ਜਿਹੜੇ कुछ मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं, जिस तरह के फ़ाई माइकल साहब ने फरूकाबाद तो वो खिदमत कर रहे हैं, मलके ज़ैदिक मिनिस्ट्री उन्होंने दी है। फिर इफ्राहिम जोन है और फेथफुल मिनिस्ट्री उन्होंने दी, उन्होंने खुद मिनिस्ट्रियाँ बनाई ने। इस तरह ही मेरे अपने शागिर्द ने, तकरीबन 15-16 शागिर्द ने स्प्रिंग सेंटर के अंदर, जोड़े डीकन, एल्डर, मुबशर और पास्टर तक ने, और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। लगभग मैं 30 को लोग जोड़े ने खिदमत लिए तैयार कर चुके हैं, और अगे भी मजीद असी तैयार करते रहेंगे। पास साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? मेरी कलीसिया जी फिल वक्त गुलबर्ग के अंदर 100+ है। हाँ जी। और इस तरह ही अगर मैं कोटली गासी की कलीसिया का दसा तो काफ़ी खानदान ने जोड़े मेरे नाल जुड़े हुए ने, और लगभग अगर तुसी कलीसियाई मैंबरान की गल करो उस स्प्रिंग सेंटर की, तो 200 मैंबर तो सिर्फ लाहौर के अंदर है। 200 खानदान जोड़ा मेरे नाल जुड़े है लाहौर के अंदर है। और इस तो अलावा इस्लामाबाद खिदमत करता हाँ मैं, फैसलाबाद भी मेरी खिदमत है, सरगोदा साइड की खिदमत है, काफ़ी पाकिस्तान के अंदर खिदमत। लेकिन 200 खानदान जोड़ा है वो लाहौर के अंदर है, जोड़ा सिर्फ साढ़े नाल जुड़िया है। 200 खानदान क्वांटिटी तुसी ला लो लोगों की कि खिदमत फलदार खिदमत है मेरी खुदावंद दे फजल दे नाल, और ये सिर्फ 3 साल के अंदर है। पास साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? क्वायर के अंदर मेरे को तकरीबन कोई 6-7 बेटियां हाँ हैं, जी। जिन्होंने जो 2 मेन गायक ने जोड़े गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, और वो भी 2 मेन बेटियां हैं ने। और साजिंदे कुल तकरीबन पा के 10 तो 12 लोग ने जोड़े सिर्फ वर्शिप का काम करते हैं। पास्टर्स, एल्डर्स जोड़े इंतजामिया आउटडोर और इनडोर चर्च दी है वो अलग ने। ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਰੂ ਗਿਰਫਤਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, जी जी ਡੀਮਨ ਪੋਸੈਸਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। हाँ जी बेटा जी, खिदमत जिस दिन मैं खुदावंद च आया सी, मैं उस दिन अपने अंदर एम बनाया सीगा, मैं कि खुदावंद मैनू इस काम लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि मेरा शौक सी कि मैं इबलीस की कुवत ते गालिब आवां। मैनू खुदावंद ने फजल दिता, जब मैं अपने आप को बदलिया, खुदा दे नाल मैं जुड़िया, तो उदों खुदा ने मैनू फजल दिता कि मैं यह करा। मैं लोगों के हाल देखे, फिर एक मैं देख रहा सा, मूवी देख रहा सा, और वो एक शख्स सी, नौजवान लड़का सी, और वो डीमन दे नाल पोजेस्ड शख्स सीगा, उन्होंने हील कर रहा सीगा। और मेरे अंदर एक जुस्तजू उठी कि मैं अपनी कौम लिए और अपने लोगों लिए बरकत अपने अंदर रखा, और मैं खुदावंद को मंगा। मैं लगभग 30 दिन के रोज़े का इकरार किया खुदावंद जी, खुदावंद तो मैनू यह बरकत दे, मैं फास्टिंग करांगा, प्रेयर करांगा। और 15 दिन बाद जब मैंने फास्टिंग शुरू की, मैंने 15 रोज़े रखे थे। 15 दिन बाद मैं बीमार हो गया था, मुझे
स्टमक का इशू हो गया और मैं 15वां रोज़ा जो वो पूरा नहीं कर पाया था। और ये मैंने अहद किया था खुदावंद, मैंने ये मेरी तरफ से था कि मैं 30 रोज़े रखूँगा। खुदावंद की बख्शिश बहुत बड़ी है, वो नहीं चाहता कि आप भूखे रहो, वो नहीं चाहता कि आप प्यासे रहें। मैंने 14वें रोज़े पे मेरी तबीयत डाउन होगी, 15वां रोज़ा मुझसे पूरा नहीं हुआ और खुदावंद ने ये बरकत मुझे दे दी थी। और मैंने ये नहीं समझा कि 15 दिन मेरे ज़ाया हुए। मैंने कहा खुदावंद तूने मुझे बरकत दे दी है। और जब वो 15 दिन पूरे होने के बाद जब मैंने लोगों के लिए प्रेयर करना शुरू की, तो मैं लोगों में ऐसे आम, तब मैं डीकन था, खिदमत का फर्स्ट ईयर था मेरा, पास्टर नहीं था मैं। तो मैंने मजबा पे जाके जब 200 खानदान जड़ा मेरे नाल जुड़े है, लाहौर के अंदर है, और इस तो अलावा इस्लामाबाद खिदमत करता हाँ मैं, फैसलाबाद भी मेरी खिदमत है, सरगोदा साइड ते खिदमत है, काफ़ी पाकिस्तान के अंदर खिदमत, लेकिन 200 खानदान जड़ा है वो लाहौर के अंदर है, जड़ा सिर्फ साडे नाल जुड़िया है। 200 खानदान क्वांटिटी तुसीं ला लो लोगों की कि खिदमत फलदार खिदमत है मेरी खुदावंद दे फजल दे नाल, और ये सिर्फ 3 साल के अंदर है। पर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਰ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? क्वायर के अंदर मेरे को तकरीबन कोई 6-7 बेटियां हाँ जी। जिन्होंने जो 2 मेन गायक ने जड़े गाते ने, प्रस्तिश करते हैं, और वो भी 2 मेन बेटियां हैं ने, और साजिंदे कुल तकरीबन पा के 10 तो 12 लोग ने जड़े सिर्फ वर्शिप का काम करते हैं। पास्टर्स एल्डर्स जड़े इंतजामिया आउटडोर और इनडोर चर्च दी है वो अलग ने। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਡੀਮਨ ਪੋਸੈਸਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। हाँ जी बेटा जी, खिदमत जिस दिन मैं खुदावंद च आया सी, मैं उस दिन अपने अंदर एम बनाया सीगा मैं कि खुदावंद मैनू इस काम लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि मेरा शौक सी कि मैं इबलीस दी कुवत ते गालिब आवां। मैनू खुदावंद ने फजल दिता, जब मैं अपने आप नू बदलिया, खुदा दे नाल मैं जुड़िया, तो उदों खुदा ने मैनू फजल दिता कि मैं ये करा। मैं लोगों के हाल देखे, फिर एक मैं देख रहा सा, मूवी देख रहा सा, और वो एक शख्स सी, नौजवान लड़का सी, और वो डीमन दे नाल पोजेस्ड शख्स सीगा, उन्होंने हील कर रहा सीगा। और मेरे अंदर एक जुस्तजू उठी कि मैं अपनी कौम लिए और अपने लोगों लिए बरकत अपने अंदर रखा और मैं खुदावंद को मंगा। मैं लगभग 30 दिन के रोज़े का इकरार किया खुदावंद जी, खुदावंद तो मैनू ये बरकत दे, मैं फास्टिंग करांगा, प्रेयर करांगा। और 15 दिन बाद जब मैंने फास्टिंग शुरू की, मैंने 15 रोज़े रखे थे। 15 दिन बाद मैं बीमार हो गया था, मुझे स्टमक का इशू हो गया और मैं 15वां रोज़ा जो वो पूरा नहीं कर पाया था। और ये मैंने अहद किया था खुदावंद, मैंने ये मेरी तरफ से था कि मैं 30 रोज़े रखूँगा। खुदावंद की बख्शिश बहुत बड़ी है, वो नहीं चाहता कि आप भूखे रहो, वो नहीं चाहता कि आप प्यासे रहें। मैंने 14वें रोज़े पे मेरी तबीयत डाउन होगी, 15वां रोज़ा मुझसे पूरा नहीं हुआ और खुदावंद ने ये बरकत मुझे दे दी थी। और मैंने ये नहीं समझा कि 15 दिन मेरे ज़ाया हुए। मैंने कहा खुदावंद तूने मुझे बरकत दे दी है। और जब वो 15 दिन पूरे होने के बाद जब मैंने लोगों के लिए प्रेयर करना शुरू की, तो मैं लोगों में ऐसे आम, तब मैं डीकन था, खिदमत का फर्स्ट ईयर था मेरा, पास्टर नहीं था मैं। तो मैंने मजबा पे जाके जब लोगों ने जैसे दावत देते हैं, जी फ़लाँ बंदा आएगा वो दुआ करेगा, मुझे दुआ का शौक़ था, तो चर्चेज़ में मुझे लोग दावत देते थे। जब मैं प्रेयर करता था, जब मैंने उन रोज़ों के बाद प्रेयर करना शुरू की, तो ऑटोमेटिकली लोगों में डिलीवरेंस हो जाती थी। तो मैंने फिर जान लिया कि खुदा ने मुझे ये बरकत दी है। पहले मैं डरता रहा, मैं हाथ नहीं था रखता, मैंने कहा कि भाई वो मुझे ना हो जाए। तो फिर खुदावंद ने एक दिन मुझे ये ताकत दी कि मैंने एक शख्स पे हाथ रख दिया। जब मैंने हाथ रखा, वो चीखा चिल्लाया और वो गिरा। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे पता ही नहीं था कि ये ठीक हो जाएगा ये नहीं। वो गिरा, उठ के बैठ गया और देखने लगा, कहने लगा क्या हुआ। मैंने लोग कहने लगे सही हो गया। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा अच्छा ये हो सकता है मेरे हाथ रखने से, अगर ऐसा है तो मुझे हाथ रखना चाहिए। और मैंने फिर वो लोगों पर ले हैंड प्रेयर शुरू की और बहुत से लोग आज़ाद हुए। लगभग मेरी ज़िंदगी में 150 से ऊपर लोग हैं जो बदरू गिरफ्त आज़ाद हुए हैं। और इन 4 सालों के अंदर 150 लोग ऐसे हैं जो बदरुओं से आज़ाद हुए।
कुछ की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर हैं, और कुछ ने मना किया जी आपने वीडियो नहीं डालनी, और वो डाली नहीं गई। उसमें सबसे बड़ा मौजूदा 18 साल से एक बेटी बदरू गिरफ्तार थी और वो आज़ाद हुई, और वो मसीही नहीं थे जो आज़ाद होकर शिफा लेकर गए। गैर कौम 18 साल से बची बदरूहों में थी और आज़ाद होकर गई, और ये खुदावन ने मेरी खिदमत को फलदार किया। ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। मेरा यूट्यूब चैनल है 27 TV के नाम तो। 27 TV, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਮਨ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਡੀਮਨ ਪੋਜ਼ੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ? डीमन पोजेस्ड, एक शख्स अगर डीमन पोजेस्ड हो गया, सब तो पहले उन्होंने ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਲਈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ੈਸਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਪਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੈਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਨਾਪਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੈਸਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਇਨ ਜਦੋਂ ਤੋੜਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਆਇਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ੈਸਡ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਬੇਹੂਦਾ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ 90% ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ੈਸਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਬਲੀਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਚ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਰੂਹਾਂ ਐਸੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਟੁੰਡਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਰੂਹਾਂ ਸੁੱਖੇ ਮਕਾਮਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਟੁੰਡਦੀਆਂ। ਔਰ ਮਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਰੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾ ਹੋ, फॉर एग्जाम्पल तुसी बैड स्पिरिट के नाल पोजेस्ड हो गए, तो उन्होंने सजेशन दी जाएगी, भाई बेटा ये घर छोड़ दो, इसके अंदर बदरूएं हैं। तो जब आप वो घर बेच देते हो, अगले घर को जाते हो, तो बदरूएं आपके साथ चली जाती हैं। पोजेस्ड आप होता है, बदन होता है पोजेस्ड, घर नहीं होता। ठीक है। अब लोग कहते हैं उनका वॉशरूमों में बसेरा है। भाई स्पिरिट का एक खाली कमरे में क्या काम? स्पिरिट जब भी रहता है वो बदन में रहता है। पोजेस्ड करने वाली स्पिरिट जो होती है वो लोगों के बदनों को गिरफ्त में करने की कोशिश करती हैं और वो बदन ढूंढती हैं। ऐसा है कि वो दरख्तों पर बसेरा करते हैं, लेकिन फिल वक्त ऐसा को घरों के कमरों में रहे, लेकिन फिल वक्त लेकिन वो बदन ढूंढते हैं। लेकिन वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं, सूखे मकाम को, बदनों को ढूंढते हैं, लेकिन जब उनको नहीं मिलता वो फिर वापस उसी मकाम की तरफ आते हैं जहाँ से वो निकले थे और कहते थे हम उसी में जाकर बसेंगे। तो ये सिलसिला है। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब फेसबुक पर जितने लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि डीमन से बचें, इब्लीस की कुफ्तों से बचें, तो आपको क्या करना होता है? आपको डीमन से बचने के लिए अपने बदन को पाक करना होता है, और उसमें आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बड़ी मानी रखती है। ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਕੋ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸਾਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸੋ। ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਜੀ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਵਾਕ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ठीक हो गया बच्चा। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। देखिए मुझे तो पता भी नहीं है कॉल कब आई है, नहीं बस अब वो 2 साल हो गए ना कि 1 साल हो गया? 1.5 साल हो गया। हाँ जी। देखिए बरकत का मकसद ही यही है। मैं आखिर पर ये बात कहूँगा कि जो खादम हैं, जो पास्टर्स हैं, मेरे पास 3 डिवाइसें हैं जहाँ से हम कॉल्स को सुनते हैं। 3 फ़ोन है, 3 डिवाइसें खुदा ने में दी। तो अब हमारी कोशिश होती है कि हम कोई कॉल मिस ना करें, उससे लोगों की भलाई होती है। जैसे आपने ये 1.5 साल पुरानी गवाही बयान की, मुझे पता ही नहीं कि वो कॉल कब हुई और वो बच्चा जब शिफा पा गया, तो अब मुझे याद नहीं है, ठीक है। बात हाँ जी आपने सुनी थी। तो देखिए बात करने का मकसद है, वो पास्टर शहबाज साहब ने सुनी है कॉल, आपने सुनी, आपने प्रेयर की है, तो खुदावंद ने उस बच्चे को शिफा दी, ठीक है। देखिए बात करने का मकसद ये है कि जब भी जितने खादमीन हैं, सोशल नेटवर्क पर हैं, चर्चेज़ को चला रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर लोग आए, उन्होंने मुझे कहा पारी साहब हम लोगों को फ़ोन करते हैं लेकिन आगे से हमें डांट देते हैं। मैंने कहा क्यों? वो कहते ये हमारा सोने का वक्त है, ये हमारा जॉब का टाइम है, आपको प्रेयर करवानी है, अब 6 से 9 या 6 से 10 के दरमियान करवाएं। तो खिदमत में ऐसा नहीं है, खिदमत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अगर कोई खादम है तो फिर कुर्बानी दे, वो अपने आप को वक्फ करे खिदमत के लिए, ये मेरा मानना है। तो बाइबल में ऐसा है, एलिया ने अपने हल जलाए, अलीशा ने बैल जला दिया, हल तोड़ दिया, उसे पता था मैंने खुदावंद का काम करना है और मुझे कभी भी आवाज़ आ सकती, भाई उठो और जाओ। ये रात का समय, ये दोपहर का समय, ये वक्त नहीं है प्रेयर का, ये वक्त प्रेयर का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोल्जर हो मसीह के तो आपको 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वे चर्च वेपरिंग सेंटर 24 घंटे रेडी है, हम तैयार रहते हैं। मैं नहीं, मेरे साथ पास्टर टीम जो है, मेरी वॉलंटियर टीम जो है, वर्शिप टीम, हम रेडी रहते हैं। अब कभी भी हमें ऑन द स्पॉट मीटिंग के लिए भी कहेंगे तो हम रेडी होंगे, चाहे हमारी मीटिंग्स होती हों, लेकिन हम अपनी टीम का वक्त निकालेंगे, हम अपनी टीम के लोगों को निकालेंगे। हमारे पास एक टीम है, तो टीम का मतलब यही होता है कि प्रचार करना, लोगों को दसना कि खुदा दा कलाम सुनाना, और असी रेडी रहंदे हाँ अपने प्रिंग सेंटरां तो, चर्चिस तो रेडी हाँ असी हर वक्त बेटा जी। तो खुदावंद उस बच्चे नूं उम्र दी हयाती और लंबी जिंदगी अता करे। आमीन। पास साहब तुसी एंड ते दर्शकां नूं हुण की पैगाम देना चाहुंदे हो? सब तो पहले मैं वही पैगाम देंगा जी, बहुत अच्छा तुसी एक सैटअप बनाया है, लोगों को जा रहे हो। और पैगाम है एक तुहाडे जिहड़े सबसक्राइबर्स ने उन्हां नूं मैं खुदावंद दी बरकत चाहांगा कि खुदावंद उन्हां नूं बरकत दे, और एक छोटी जी प्रेयर दे नाल असीं आमीन करांगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएं। मेहरबान खुदावंद, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ इन खुदावंद यहोवा पाक खुदा डिवाइस के ज़रिए जितने लोग खुदावंद इस खुदावंद पॉडकास्ट को सुनते हैं, आपकी बरकत उनकी ज़िंदगी में ठहर जाए, और खुदावंद इन गवाहियों के वसीले खुदावंद वो बच जाएं, उनकी ज़िंदगी में मौजूज़ात हों, शिफाएँ ठहरें, और खुदावंद यहोवा पाक खुदा लोग बीमारियों से, बदरूहों से आज़ाद होने पाएँ। आपका पाक रूह उनके साथ वो बड़ी मदद करे, अल मसीह खुदावंद यीशु के नाम में ही आमीन। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत। गॉड ब्लेस यू। बस सब सानू बहुत वधिया लग्या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन जी आमीन। थैंक यू बेटा जी। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।